राम राम किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से नंदी एग्रो ऑर्गेनिक्स में, जहां हम आपसे बात करते हैं खेतीबाड़ी और खेतीबाड़ी से जुड़ी नई और पुरानी तकनीकों के बारे में। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी फसल के बारे में जिसको आप जनवरी से लेके फरवरी के माह में उगा सकते हैं, और वो फसल हर घर तक पहुंच होती है उसकी। आप उसको कमर्शियली भी उगा सकते हैं, या आप अपने घर के लिए अपने किचन गार्डन में आप उसको आसानी से उगा सकते हैं, जिसके लिए कुछ खास मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, जानते हैं उस फसल के बारे में, वो फसल कौन से होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने साथियों और किसानों तक जरूर पहुंचाएं। तो साथियों, जिस फसल की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो है राजमा की फसल। तो साथियों, जो राजमा की बुआई का समय है, आप अच्छे से जानते भी हैं। राजमा की फसल की बुआई जनरली सर्दियों के मौसम में, जो उत्तर भारत है वहां पर सर्दियों के मौसम में की जाती है। और इसकी बुआई का जो उपयुक्त समय है वो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक होने वाला है। जनरली इसकी अगेती बुआई हम लोग 10 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में हम लोग कर देते हैं। तो साथियों, बुआई के समय के बाद अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करते हैं। तो साथियों, जैसा आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर पीछे मेरी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, आगे जगह बच चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर अब जगह का सही सदुपयोग करने के लिए यहाँ पर एक बार रोटावेटर से मैंने इस पूरी जगह को लेवल करा दिया है। देखिए साथियों, ये जो जगह मेरे पास यहाँ पर है, पीछे मेरी वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, आगे वाली जो जगह यहाँ पर मेरे पास बची है, ये मेरे लिए फिलहाल 2 से 3 महीने के लिए बिल्कुल खाली जगह है। तो यहाँ पर इस खाली जगह का इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पर राजमा की बुआई करूंगा। और साथियों, बेसल डोज की बात करें, देखो मैं एक ऑर्गेनिक फार्मर हूँ, मैं कभी भी आपको केमिकल फार्मिंग की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी आपका मन करता है केमिकल फार्मिंग करने को, तो वो आप जाने, वहां पर आप डीएपी और पोटैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप उसकी डीएपी की जगह, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में डीएपी की जगह आप रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। और यहाँ पर तो मुझे किसी और चीज की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो गोबर था ना, रॉ मटेरियल के तौर पर हम लोग लेकर आए थे जिसको, वो इस मिट्टी के अंदर मिल चुका है। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डालने वाला, क्योंकि ये जमीन मेरी बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके अंदर जितना जो ऑर्गेनिक खाद है वो सब यहाँ पर मिला हुआ है साथियों। बाद में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपनी यूनिट से वर्मी कंपोस्ट उठाकर यहाँ पर बाद में जरूर डाल दूंगा। तो आगे चलते साथियों, राजमा की बुआई की हम शुरुआत कैसे करें। तो साथियों, यहाँ पर बेड बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कौन सी वैरायटी राजमा की यहाँ पर बुआई करने वाला हूँ उसकी। तो साथियों, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो साथियों, ये मेरे पास घर की राजमा है। ये हम लाल राजमा जिसको बोलते हैं, जनरली इसको हम चित्रा राजमा के नाम से भी जानते हैं। लाल राजमा, इसकी बुआई करने वाला हूँ। ये घर पर मेरे लिए इस्तेमाल करने लायक थी, उसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ। आधी किलो की पैकिंग है। और साथ में मैं इस्तेमाल करूंगा इफ्को का ट्राइकोडर्मा, जो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाला बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है। या फिर आप कहें तो इसको, ये जमीन से जो फंगिसाइड है, सॉरी इंसेक्टिसाइड नहीं, जमीन से जुड़ी जितनी भी फंगस है उसमें आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए। कोई केमिकल का इस्तेमाल मत करो साथियों, ये बहुत अच्छा है। ये इस्तेमाल कर देखो आप। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा मुझे लगता है। मैं जनरली इसका इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो साथियों, शुरू करता हूँ यहाँ पर। तो साथियों, राजमा का बीज मैंने यहाँ पर अपने खेत में अब इसको बो दिया है। और जो बीज मैंने बोया है वो चित्रा वैरायटी की राजमा है, जिसको हम लाल राजमा भी बोलते हैं साथियों। अब आखिरी सवाल की तरफ वीडियो को लेकर चलते हैं साथियों, कि हमें राजमा की खेती क्यों करनी चाहिए। देखो दोस्तों, आप धान, गेहूं या कोई भी अन्य फसल उगाते हैं, पारंपरिक तरीके से उगा रहे हैं, जहां पर आपको जो खाद है, फर्टिलाइजर है, बहुत सारे केमिकल आप डालते हो। राजमा की खेती साथियों एक ऐसी खेती है जो
पकने में और बुआई से लेके पकाई तक, कटाई तक बहुत कम समय, मात्र 90 दिन की ये फसल है। जनवरी माह से लेकर अप्रैल मई तक आप इसकी कटाई कर सकते हैं साथियों। और इस सवाल को एक अच्छे तरीके से बताने के लिए साथियों, राजमा की खेती हम इसलिए भी हमें करनी चाहिए क्योंकि अगर आप इसके होलसेल दाम की बात करते हैं तो आप 120 रुपए किलो से लेकर 200 रुपए किलो तक, यानी 12,000 रुपए से 15,000 रुपए क्विंटल तक मार्केट में, मंडी में आसानी से बेच सकते हैं। अगर आप एक अच्छी पैकिंग या फिर अच्छी मार्केटिंग के साथ इसको बेचना चाहें तो साथियों 170 से 200 रुपए का भाव भी कहीं नहीं गया। अगर आप इसको ऑर्गेनिक करके बेचते हैं साथियों तो भाव आपके अपने हैं। ना आपको किसी आड़ती के पास जाने की आवश्यकता, ना किसी मंडी में जाने की आवश्यकता, खरीदार आपके खेत तक पहुंचेंगे साथियों। यह है ऑर्गेनिक की जरूरत। और साथियों ऑर्गेनिक खेती ही क्यों करें? बड़ी आसान सी बात है, ऑर्गेनिक भविष्य है इस देश का। मैं तो फिर भी कहता हूं साथियों, ऑर्गेनिक सोचिए, ऑर्गेनिक कीजिए और ऑर्गेनिक खाइए साथियों। जो ये आप तरह तरह की बीमारियां अस्पतालों में लेकर जाते हैं साथियों, ये सब हमारे खान पान की वजह से हैं, क्योंकि हम केमिकल ही इतना खा रहे हैं। तो साथियों ये थी आज की वीडियो। आशा करूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने किसान साथियों में, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि यहाँ पर आपको खेती बाड़ी से जुड़ी अच्छी वीडियोस और लगातार नए कंटेंट पर वीडियोस मिलती रहती हैं। और एक आखिरी चीज साथियों, आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, आपके पास कोई किचन गार्डन है, बागवानी है, या आप कोई भी फसल में आपको वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा साथियों। जो लोकेशन है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो ये थी साथियों आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।